वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। स्टूडेंट, हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इससे लेक्चर से पहले पढ़ाया था। अब इसमें हमने नए टॉपिक में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन लिया है। तो हम आपको इसमें सरल रेखाओं का प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बताएंगे। और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है उसके बारे में ये हमारा पहला लेक्चर है। और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हमने इससे पहले आपको बता चुके हैं। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो यानी कि रेखाओं के प्रक्षेप। रेखा का प्रक्षेप क्या होगा? प्रक्षेप का मतलब होता है परछाई यानी कि प्रोजेक्शन। अगर किसी रेखा को, सपोज ये मेरे पास एक रेखा है, इसको अगर मैं ऊपर से देखूं, यहाँ से देखूं, तो इसका व्यू क्या होगा? यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। कोई रेखा है और वो इस टाइप से यू करके खड़ी है, इसका अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये मुझे पॉइंट दिखाई देगा। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ, जब भी हम किसी रेखा को देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन डिपेंड करता है उस फिगर की पोजीशन के ऊपर कि वो किस पोजीशन में रखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन यानी कोई लाइन और हॉरिजॉन्टल है तो उसका टॉप से व्यू क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल ही बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर वर्टिकल लाइन खड़ी हुई है और उसका मैं उस ऊपर से देख रहा हूँ तो वो एक पॉइंट दिखाई देगा। खैर ये आपके समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, बट आप इसको ढंग से समझें। प्रोजेक्शन, रेखाओं के प्रक्षेप। रेखाओं के प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो किन्हीं दो बिंदुओं को कम से कम दूरी द्वारा मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। कोई भी अगर आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो हमें कम से कम दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा ये, तो दो पॉइंट होने पर ही कोई लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। दो पॉइंट होने पर ही हम कोई स्ट्रेट लाइन जब तक दो पॉइंट नहीं होंगे तब तक हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ये मालूम हुआ कि दो पॉइंटों के बिना कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी उन्होंने ये लिखा है कि किन्हीं दो बिंदुओं को कम से कम दूरी द्वारा मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। क्योंकि रेखा की कोई लंबाई मोटाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन नोन एज अ स्ट्रेट लाइन। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन नोन एज स्ट्रेट लाइन। किसी सरल रेखा के प्रक्षेप खींचने के लिए उसके दोनों सिरों के बिंदुओं से प्रक्षेप खींचकर दोनों सिरों के प्लान को मिलाकर रेखा का अनुविक्षेप प्राप्त होता है। और दोनों सिरों के एलिवेशन को मिलाने पर उस रेखा का उच्छेद कर किसी रेखा को HP तथा BP के रेफरेंस में निम्नलिखित स्थिति में रखा जा सकता है। नंबर 1, रेखा दोनों संदर्भ तल HP और BP के समांतर हो। अब क्या है, मैंने आपसे बताया, अब देखिए, अगर ये मैंने एक शंकु लिया, इस तरीके से रखा हुआ आपने बेस पर,
तो इसकी कंडीशन ये इस संख्या को मैंने रखा, इस तरीके से रख दिया मैंने, तो ये दोनों पोजीशन अलग अलग हो गई। यहाँ ये लेट गया अपने एक फलक पर, यहाँ ये बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप किस किस पोजीशन में रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन हमारी है, रेखा दोनों संदर्भ तल एच पी बीपी के समांतर, यानी कि जो जो स्ट्रेट लाइन है वो एच पी और बीपी के समांतर हो। नंबर 2, रेखा एच पी के समांतर और बीपी के लंबवत हो। एच पी के समांतर और बीपी के लंबवत हो, दूसरी कंडीशन। रेखा बीपी के समांतर और एच पी के लंबवत हो। रेखा एच पी के समांतर और बीपी के साथ इंक्लाइंड हो। रेखा बीपी के समांतर और एच पी के इंक्लाइंड हो। रेखा एच पी में या बीपी में दोनों में लकी हो। रेखा एच पी और बीपी दोनों के प्रक्षेप तलों के इंक्लाइंड हो। तो कुल मिलाकर ये कम से कम 7 कंडीशनें हैं। इन 7 कंडीशनों के अकॉर्डिंग हम रेखा की का जब कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम हल करते हैं या कोई ड्रा करते हैं तो इन कंडीशनों को ध्यान रखना होता है। वैसे तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हम पहले तो सिर्फ ये था कि लाइन आपने कहा कि साहब लाइन खींचनी है, तुरंत आपने लाइन खींच दी। बट यहाँ पे अब मैंने पहले भी कहा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यहाँ पे हर पॉइंट की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी पॉइंट बिना किसी जानकारी के, बिना किसी कंडीशन के आप ड्रा नहीं कर सकते। इसलिए जब आप किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हो तो कहीं ना कहीं इन 7 कंडीशनों को आप फॉलो करोगे। अब किस कंडीशन को उसने कहा है उस कंडीशन के हिसाब से ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी हम आपके सिलेबस से ही रिलेटिव क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं, और ये जो आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, कहीं ना कहीं कई सारे चैप्टरों में ये ज़रूर इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी। इसलिए बार बार मैं इन्हीं पॉइंटों को बताना चाह रहा हूँ ताकि आगे चल के सवाल, जब भी कोई सवाल किया जाएगा उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब यहाँ ध्यान रखना कि कोई रेखा जिस संदर्भ तल एच पी या बी पी के समांतर होती है, उस प्रोजेक्शन तल एच पी या बी पी में उस रेखा का प्रोजेक्शन उसकी वास्तविक लंबाई में होता है। कोई रेखा एच पी या बी पी के समांतर होती है तो प्रोजेक्शन तल एच पी या बी पी में उस रेखा का प्रक्षेप उसकी वास्तविक लंबाई में होता है। अब यहाँ इन्होंने कहने का मतलब ये है, आप समझें, जब भी कोई रेखा, ये हमारी रेखा है, एच पी के समांतर हो या बी पी के समांतर हो, तो वो रेखा अपनी वास्तविक लंबाई में होती है। अब देखिए, मैंने एक कोई स्ट्रेट लाइन ली, मैंने ये लाइन ली ए बी, इसका प्रोजेक्शन लिया, ये प्रोजेक्शन गया, फिर मैंने इसका प्रक्षेप ले लिया ये वाला। तो मालूम हुआ कि जितनी लाइन हमारे पास ये थी उतनी लाइन हमारे पास ये रेखा है। तो ये समांतर रखी हुई है, ये अगर समांतर रखी, लाइन समांतर अगर है तो उसका प्रक्षेप उतना ही होगा जितनी हमारे पास लाइन थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्शन आप लेंगे, परछाई लेंगे, अगर आप देखते होंगे कि जब हम कभी चांदी रात में चलते हैं तो हमारी परछाई हमसे भी बड़ी दिखाई देती है, और कभी कभी परछाई हमारी बहुत छोटी दिखाई देती है। तो वो परछाई तो खैर होती है, बट आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतना समझना है कि कोई भी परछाई अपनी लंबाई से ज़्यादा नहीं होगी, और सिर्फ जब कोई एच पी और बी पी के रेखा समांतर अगर है तो तभी वो रेखा हमारी बराबर आएगी,
उसका प्रोजेक्शन बराबर आएगा। अन्यथा जब भी हमको प्रोजेक्शन किसी भी एंगल पर लेंगे तो रेखा अपनी एक्चुअल रेखा से कुछ कम होगी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आप किसी लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे, प्रक्षेप खींचेंगे, तो प्रक्षेप हमेशा कुछ ना कुछ अपनी पहली लंबाई से घटकर ही आएगा। बट समांतरी कंडीशन में हमारा जो प्रोजेक्शन आएगा वो इक्वल आएगा। जितनी हमारी लेंथ थी, लंबाई थी, उतनी ही लंबाई का हमारा प्रक्षेप आएगा। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ आपका कि जिस संदर्भ तल अर्थात प्रक्षेप तल यानी कि जो प्रोजेक्शन हमारा है एच पी बी पी के समांतर अगर है, तो प्रोजेक्शन एच पी बी पी के समांतर में उस रेखा का प्रक्षेप उसकी वास्तविक लंबाई यानी कि ट्रू लेंथ में होता है। नंबर 2, रेखा जिस प्रोजेक्शन तल यानी कि एच पी या बीपी के लंबवत होती है, उसमें उस रेखा का प्रक्षेप एक बिंदु के रूप में होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कोई भी रेखा अगर हमें लंबवत खड़ी है तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एक पॉइंट होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास ये पेन है, इस टाइप से पेन है, इसको मैं ऊपर से अगर देख रहा हूँ तो ये इसका मुझे सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा। और रेखा अगर है ऊपर से मैंने देखी तो फिर मुझे ये पॉइंट ही दिखाई देगा। इसलिए अगर रेखा इस तरीके से लेटी हुई है एक्स वाई, तो क्या होगा, इसका अगर मुझे प्रोजेक्शन लेना है तो फिर मुझे रेखा ही दिखाई देगी। तो जब रेखा एच पी के समांतर हो, बी पी के समांतर हो, तो वह अपनी पूरी लंबाई में होती है। और जब रेखा लंबवत हो तो उस रेखा का हमारा सिर्फ पॉइंट ही दिखाई देता। तभी उन्होंने यहाँ बोला है कि रेखा जिसका प्रक्षेप तल एच पी बी पी के लंबवत होती है, उससे उस रेखा का प्रक्षेप एक बिंदु के रूप में होता है। रेखा का एच पी से कोण से एंगल बीपी में तथा बीपी से कोण एचपी में शो किया जाता है। ये क्या है, रेखा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, नंबर थर्ड में एचपी का एंगल बीपी में और बीपी का एंगल एचपी में। जब भी कोई कोण की बात अगर है, एंगल की बात, इस टाइप से एंगल 45 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी एंगल है उस एंगल के हिसाब से है। अगर एंगल एच पी का है 45 तो वो बीपी में जाकर बनेगा, बीपी में शो होगा। और बीपी का अगर 60 एंगल है तो वो हमारा एच में शो होगा। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एच पी का एंगल बीपी में और बीपी का एंगल एच पी में दिखाई देता है। तो यहाँ इतनी बात समझने की कोशिश करें, हालांकि हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, एच पी का एंगल बीबी में और बीबी का एंगल एच में क्यों आता है। बट याद रखें, जब भी कहीं एंगल दे रखा हो एच पी का, एच पी से कोई एंगल अगर है 60 डिग्री, तो वो एंगल हमारा बनेगा बीपी में जाकर। और अगर बीपी का कोई एंगल हमारा है, सपोज 10 डिग्री अभी है, तो वो जो हमारा एच पी में जाकर बनेगा। तो हम कह सकते हैं एच पी का एंगल बीपी में, यानी कि एच पी का कोण बीपी में शो होता है और बीपी का कोण हमारा एच पी में शो होता है। तो रेखा का एच पी से कोण बीबी में और बीबी से कोण एच पी में शो किया जाता है। अगर कोई संपूर्ण रेखा एच पी में स्थित है तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर बनता है। कोई संपूर्ण रेखा एच पी में स्थित है, कोई रेखा हमारी एच पी में स्थित है, ठीक, तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर बनता है। और बीबी में स्थित है तो उसका एलिवेशन, उसका प्लान एक्स वाई रेखा पर बनता है। रेखा एच पी और बीबी में जिसके भी इंक्लाइंड होती है, उसका तल एच पी बीबी के, उसका प्रक्षेप वास्तविक लंबाई से कम लंबाई में होता है। यहाँ इस पॉइंट का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी हमारा कोई भी एंगल है, सपोज मैंने लाइन ली और यहाँ से मैंने एक ये लाइन ली, मुझे
मुझे इस लाइन का प्रक्षेप लेना है। जब मैं इस लाइन का प्रक्षेप लूँगा तो सिर्फ मेरा इस टाइप से आई। अगर ये रेखा हमारी 10 सेंटीमीटर लंबी है तो हो सकता है 10 से कम 9 सेंटीमीटर इसका प्रोजेक्शन आए। तो इस तरीके से जब भी हम किसी रेखा का, किसी लाइन का प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसके हिसाब से ही हमारा प्रक्षेप आता है। बट इतना आप याद रखें, जब भी हम किसी लाइन का प्रक्षेप लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, तो वो अपनी एक्चुअल लाइन से थोड़ी कम ज़रूर होगी। पॉइंट नंबर 5, रेखा एच पी और बी पी में जिसके भी इंक्लाइंड होती है उस प्रक्षेप तल एच पी या बी पी से उसका प्रक्षेप वास्तविक लंबाई से कम डिग्रीज में होता है। रेखा एच पी को जिस बिंदु पर काटती है उसे एच टी हॉरिजॉन्टल ट्रूथ और बीपी में जिस बिंदु पर काटती है वो बीटी कहलाती है। एच पी में जिस पॉइंट पर काटती है एच टी, बीपी में जिस पॉइंट पर काटती है वो बीटी कहलाती है। रेखा एच पी और बीपी में से जिसके भी समांतर होती है उसमें रेखा का कोई ट्रेस नहीं होता। ट्रेस जब होता है कि जब इंक्लाइंड होती है। जब अब जाहिर सी बात है, मैंने लाइन ली, यहाँ पर कुछ एंगल लिया, तो इसको पीछे जितने लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आके ये एच टी बी टी बन जाता है। चलिए खैर, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, वो बताया जाएगा आप कैसे कैसे एच टी बी टी आते हैं। बट आप इतना याद रखें, जब भी हमारी कोई लाइन खींची जाती है वो 2 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी। और जब किसी एंगल पे हमारा कोई पॉइंट है तो वहाँ से हमें, जब उसको हम खींचते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन हमेशा ड्राइंग के अंदर अपनी एक्चुअल दूरी से कमी आता है अगर वो किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है। रेखा की स्थितियों का विस्तार से अध्ययन। तो डिटेल्ड द स्टडी ऑफ द वेरियस पोजीशन ऑफ लाइन। कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश वाला ये ना समझे कि सर हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हिंदी वाला कोई ना सोचे कि सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं कि इस सब्जेक्ट में आपका ना कोई हिंदी ना इंग्लिश, इंजीनियरिंग ड्राइंग अपने आप में खुद एक लैंग्वेज है। इसको आप समझें, ग्राफिकल लैंग्वेज है। और जो ये पॉइंट हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसका सिर्फ इतना है कि आप इनकी नेमिंग को थोड़ा जानकारी लें। हिंदी में भी नाम है, इंग्लिश में नाम है, मैं दोनों ही नाम में इनको डिफाइन कर रहा हूँ। और मैं किसी पॉइंट के बारे में कितना ही बोलूँ और आपको समझ में ना आए, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के हमें जब भी कोई लाइन ड्रा करनी होगी तो वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगर मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, तो उसके हिसाब से मैंने वहाँ किस तरीके से प्रोजेक्शन लिया है, कैसे कैसे किसको क्या फॉलो कर रहा हूँ, वो सब आपका इस ड्राइंग करते समय ही सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये है कि जो लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो बेहतर यही है कि आप इसको डीपली समझने की कोशिश करें, ताकि ड्राइंग करते हुए हमारा कोई भी हाथ न डगमगाए और जो भी हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट है सही एक्यूरेसी के साथ हमें सवाल करने चाहिए। तो इसमें रेखा की स्थिति दिखा रखी थी। नंबर फर्स्ट, रेखा एच पी और बी पी दोनों संदर्भ तल के समांतर है। इन्होंने कहा कि रेखा एच पी के भी समांतर है और बी पी के भी समांतर। ठीक, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, रेखा एच पी तथा बी पी दोनों संदर्भ तलों के समांतर, लाइन पैरेलल टू द बोथ द प्लान्स। प्रथम चतुर्थांश में क्षैतिज तल एच पी बी पी दोनों के समांतर है, जिसका प्लान एच पी बनेगा। रेखा पी का
सम्मुख दृश्य पी क्यू है और ये बीपी में बनेगा। रेखा के प्रक्षेप एक्स वाई रेखा के समांतर होंगे। रेखा पी क्यू की लंबाई के बराबर होगी। एच पी को तीर के दिशा से क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। अब कोई हमारे पास लाइन है, सपोज करो हमारे पास एक लाइन एक्स वाई एच पी के समांतर है और बिंदु के समांतर है। ये हमारा एच पी लिया मैंने, ये बी पी ले ली। रेखा मेरे पास ये, अगर ये समांतर है तो यहाँ भी समांतर ही है। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन यानी कि रेखा का प्रक्षेप। तो दो बिंदु बनाने वाली रेखा बनती है। रेखा दो प्रकार की, एक सरल रेखा होती है, कर्विड रेखा होती है। केवल सरल रेखा के प्रक्षेपों का समय अध्ययन में किया गया है, यानी कि हमें सिर्फ जो पढ़ना है वो हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में ही अध्ययन करना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली छोटी से छोटी लंबाई की रेखा को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसलिए स्ट्रेट लाइन के प्रक्षेप खींचने के लिए उसके दोनों सिरों पर स्थित बिंदुओं के प्रक्षेप खींचकर उन्हें मिलाते हैं। प्रक्षेपित बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वह सरल रेखा का प्रक्षेप कहलाती है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द quadrants of the simple line. Line is the parallel to both the reference planes. Line is parallel to both the reference plane. तो ये सब मैंने आपको बता दिया। जब कोई लाइन हमारी एच पी के और बी पी के समांतर है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ये आगे चल के हम सवालों में स्टडी करेंगे। कौन सी लाइन एच पी बी पी के समांतर है तो उसकी क्या कंडीशन है, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हमारी क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया। आगे चल के हम किसी न किसी टॉपिक पे इसके लेक्चर हम लेंगे और इसके सवालात भी हम हल करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बताया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का भी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया है। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में सिर्फ इतना ही समझाया मैंने अभी आपको कि लाइन कोई किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो उसका प्रोजेक्शन हमेशा उस एक्चुअल लाइन से कम होता है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन समानांतर है तो वो अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर उसका प्रक्षेप होता है। तो सिर्फ कुछ ये डेफिनेशन है, कुछ प्रॉपर्टी, ये हमारे स्ट्रेट लाइंस प्रोजेक्शन के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। इसलिए आप आगे चलकर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आप इसको ढंग से समझ लें, पढ़ लें। और जब हम इनका क्वेश्चन ड्रा करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जब हम इसका क्वेश्चन को ड्रा करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी मिस्टेक करने का मौका ना मिले। इसलिए क्योंकि ड्राइंग में जब भी आप काम करें तो माइंड मेकअप करके काम करें कि माइंड में रहे कि हमें फला चीज़ ड्रा करनी है। ऐसा ना हो कि आपने कोई फिगर ड्रा की और ड्रा करने के बाद में आपने फिर उस फिगर को इरेज किया, तो वो एक गलत स्टेप हो जाता है। इसलिए आप प्री प्लानिंग करके ही हर क्वेश्चन को हल करें, ड्रा करें। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।